इसका सबसे बड़ा कारण है भूपेंद्र हुड्डा। मैंने चुनाव से बहुत पहले कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का सत्यानाश करेगा और उसका कारण ये था, उसके तथ्य थे उसके पीछे। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले तो उसने लोकसभा के अंदर हमें एक टिकट देने का वादा किया था, बाद में मुकर गया। चौटाला को एक टिकट देता तो 9 सीटें लोकसभा में उसकी आती। उसके बाद अब विधानसभा की बात थी, तब भी जो है उसने हालांकि मेरे साथ गद्दारी की थी, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले, लोकसभा के चुनाव से 2 दिन पहले उसने मेरे को फ़ोन किया कि मेरा रोहतक सीट पे समर्थन कर दे। हालांकि सारे हरियाणा का मांगना चाहिए था उसको, लेकिन उसने केवल रोहतक सीट का मांगा और हमने रोहतक सीट पे उसका समर्थन किया। दीपेंद्र हुड्डा के लिए, दीपेंद्र हुड्डा के लिए मैंने अपना लड़का भेजा, अपना स्टेट प्रधान भेजा और जाके वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका समर्थन किया। उसके बावजूद जब ये चुनाव आए तो इसमें जिन लोगों ने उसका समर्थन करवाया था वो वहीं की एक टीम थी जो मेरे पास आई थी, तो वही अब उनके पास गए कि एक टिकट इनको दे दो, इनकार कर गया। ऊपर वाले सारे जिसने राहुल गांधी ने ये इशारा किया था कि किसान लीडरों को प्रेफरेंस दें, और वाड्रा ने, प्रियंका ने, इन्होंने भी कोशिश की कि हाँ अगर इनको टिकट देंगे तो हमें बहुत फायदा होगा विधानसभा के चुनाव में। लेकिन इसने रमेश दलाल को किनारे किया, जिसने राजीव गांधी हत्याकांड का केस अपनी जान पे खेल के लड़ा था। मेरे को किनारे किया, जिसने इसकी मदद भी की थी उस चुनाव में भी, और जो हर्षी कारा था उसको किनारे किया। इसने बलराज कुंडू को किनारे किया। एक 4-5 आदमियों का ग्रुप किसान लीडरों का और गया था, उसको किनारे किया। इसने शैलजा को किनारे किया। इसने दीपेंद्र को किनारे, उसको किरण चौधरी को किनारे किया। इसने जो ये रणदीप सुरजेवाला था उसको किनारे किया, और जी इसने आम आदमी पार्टी को किनारे किया। इसने जो है अभय चौटाला को किनारे किया। अब सबको किनारे करते करते परमात्मा ने इसको खुद ही किनारे लगा दिया। तो ये जो है ये उसी वक्त नजर आ गया था कि ये हंकार गया है। अब हमारी टीम बात करने गई, मेरे से बड़ा किसान कौन है, सबसे बड़ा किसान मैं हूँ, यहाँ तक बल्कि कह दिया कईयों को तो एक उठ के बाहर चलो, यहाँ तक इसकी वर्डिंग थी। अब इसके जो आदमी हैं, इसके जो चेले हैं, या उनको हुड्डा पुत्र कहें, जो हुड्डा पुत्र हैं, जो ये कहते हैं कि भी हाँ क्या जो गुरनाम सिंह है ये तो बीजेपी के पास बिक गया। मैं उन अकल के हिड़ों को, उन बेवकूफ़ों को ये समझाना चाहता हूँ कि क्या कभी उन्होंने हुड्डा को कहा, क्या उन्होंने कभी अपने पिताजी को कहा कि पिताजी ये नुकसान जो आप कर रहे हो, आप सबको भगा रहे हो, तो फिर वोट तो यहीं से आएगी, वोट कहाँ से आएगी। अपने पिताजी को उन्होंने कभी नहीं बोला। मेरे ऊपर बकवास काटते हैं, ये बीजेपी के साथ मिल गया, बीजेपी से पैसे ले गया। मैं तो सारी की सारी सीटों पे खड़ा करने का अनाउंस किया था, लेकिन फिर भी एक सीट पे हम लड़े, बाकी पे हमने खड़ा नहीं किया कि ये इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा कि ये वोट काट रहे हैं। केवल एक सीट पे खड़ा किया, और एक सीट पे भी ये इल्जाम लगा रहे हैं। और पहले बीजेपी ये इल्जाम लगाती थी कि आपने कांग्रेस से पैसे लेकर आंदोलन किया। कम वोट तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने ये अफवाह फैला दी कि तो बीजेपी का आदमी है, ये अफवाह फैला दी। और एक किसी बिल्कुल हम नीचता कहेंगे, ये नीचों का भी नीच कहेंगे, उस दिन मेरे नाम से मेरे फोटो लगा के एक पोस्ट डाल दी सवेरे सवेरे कि मैं बैठ गया हूँ और मेरे सारे आदमी जो है वो डीडी को वोट करें, कांग्रेस किसी हालत में नहीं जीतनी चाहिए। और वो पोस्ट बना के वो सीधी मीडिया को भेज दी। जब तक हमें पता चला 11 बजे हम उसका जवाब देते रहे, तब तक तो काम खराब हो चुका था। वो भी एक कारण रहा है। लेकिन जो था लोगों के मन में ये थी कि किसी तरह से मतलब बीजेपी कांग्रेस जो हो गया। अब आप हमें देखें किसी के पास भी वोट नहीं आई, जो दूसरी पार्टियां थी, चाहे नेल्लो थी, चाहे आम आदमी पार्टी थी, जजपा थी, एबीसी जो भी थी, 2 पार्टियां हमने सामने वहाँ पे रहेगी। मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता,
कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की दुश्मन, कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की इनको, और वो मजबूत विपक्ष चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला आदमी इनको आगे करना पड़ेगा। नहीं, ये तो विचारधारा है, उसको गलत हाथों में तो उसको क्या कहें, लेकिन विचारधारा है, एक की विचारधारा किसी तरह की। अब मेरी विचारधारा ये है कि सड़क से कभी तुम 100 साल में भी अपना हल नहीं करवा सकते। जहाँ कानून बनते हैं वहाँ अपने आदमी क्यों नहीं भेजते जब हमारी वोट ज्यादा है। अब दूसरे की विचारधारा है कि नहीं, इलेक्शन तो लड़ना ही नहीं चाहिए, और ये सिद्ध भी कर दिया हमारे लोगों ने। ये हमारे लोगों ने सिद्ध भी कर दिया कि हाँ आप काम जितने मर्जी कर लो, काम वाले को तो वोट नहीं मिलेगी, वोट तो वही कांग्रेस बीजेपी की जाएगी। देखिए जारी ही रहेगा, तो वो लोग जाने अब क्या उसका क्या करेंगे। उनको भी ये उम्मीद थी कि हाँ कांग्रेस जीतेगी, उन्होंने भी जोर लगाया, लेकिन लोग नहीं। अब किसान वर्ग जो है इसी ने जो है वो बीजेपी को बहुत से वोट डाले हैं। देखिए ये तो अभी कोई तय नहीं किया, अभी तो मीटिंग बुला के उसमें तय कर पाएंगे, अभी तो उसका कोई तय नहीं कर पाए। लेकिन लोगों का जो है ना, लोगों का तो मैं तो हैरान हूँ। 12 गांवों की जमीन थी, यहाँ 6000 किले झील थी, 6000 किले छड़वा के दिए, ठीक है। और वो कोई कांग्रेस के साथ और कोई बीजेपी के साथ है। जो उनमें सबसे अगला आदमी था ना, उसने कहा जी मैं तो बीजेपी के साथ। मतलब डूब के मरने वाली बात है। भेवा विधानसभा का 2001 में 3800 रुपए का तो मेरा उस वक्त तेल लगा था, 29 दिन आंदोलन चला था, और मैंने तेल भी उन लोगों से नहीं लिया। आज उनसे जरूरत पड़ी तो आज वो कोई उधर है। 27,000 किले मुश्तरका मालकान के निकल चले थे। पूरे हरियाणा में कोई राजनीति की पार्टी नहीं बोली, कोई किसान संगठन नहीं बोला। हम आगे आए, उनकी बच गई, और वो भी कोई बीजेपी के साथ। उसी गांव की, जिस गांव की जमीन निकल रही थी, वही बीजेपी के साथ खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो इसको चाहे तो विश्वासघात कह लो, चाहे गद्दारी कह लो। एक आदमी के 30 लाख रुपए निकलवाए 6 महीने पहले, 30 लाख, वो आदमी कांग्रेस के साथ खड़ा है। इसको कहेंगे विश्वासघात। और जो अपनों से विश्वासघात करेगा वो कौम बचेगी कैसे। मैं नहीं हारा, ये किसान कौम हारी है। पैसे तो राजनीति में आम बात है चलना, वो पैसे लेके टिकट देना ये तो आम बात है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो सारी पार्टियां लेती हैं, कौन सी पार्टी जो नहीं लेती उसके कांग्रेस के कोई विशेष थोड़ा ही कि केवल कांग्रेस ही लेती है, वो तो सारी पार्टियां लेती हैं। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी पार्टियां हंकारती नहीं हैं, जहाँ हो जाए वो सेटल करके चलती हैं। इसने सेटल नहीं किया, सबसे बड़ी गलती की। और जो हाईकमान थी उसका डंडा कमजोर था। अब हाईकमान का डंडा मजबूत होना चाहिए। मैं तो ये भी राय दूंगा कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी का चलो वैसे तो भाई बहन है दोनों, लेकिन अगर प्रियंका को कमांड दे देना, चाहे अंदर खाते राहुल करे जाए सारा कुछ, लेकिन ऊपरली कमांड अगर प्रियंका को दे देना तो कांग्रेस बच सकती है, वरना बीजेपी का राज जाएगा नहीं यहाँ से। नहीं, उसका क्या नुकसान था, वो तो सही था, वो तो बल्कि थोड़ा सा और कमजोर रहा। उसका तो ये फैसला होना चाहिए था कि हम बॉर्डरों पे तो बैठने का कुछ दिन का फैसला होता है, टाइम पीरियड का, उसके बाद विधानसभा संसद घेरते, और अगर संसद घेरते तो फिर आज ये दिन ना देखने पड़ते। वहां के आने के बाद फिर रोड पे बैठे हैं, तो एक बार में यार पार करके निपटना चाहिए था ना। नहीं, कोई किसानी जैसी नहीं। वैसे देखो, अगर बीजेपी का देखें, अब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये धान का, छत्तीसगढ़ में MSP 3100 है। जितने सेंटर सरकार दे रही है वो ठीक है, बाकी स्टेट दे रही है अपने पास से। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आज 2100 में, 2200 में, 2150 में 17 मॉइस्चर की, वो भी नहीं उठा के राजी। कांग्रेस ने बिल्कुल समर्थन नहीं दिया। ये तो बीजेपी की कहावत थी कि कांग्रेस ने पैसे दे के बिठा दिया। कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं था, बिल्कुल 1% रोल नहीं था आंदोलन में। और बाकी तो लोग जाते रहे, बल्कि बाकी लोग जाते रहे हैं।
और हुड्डा तो बिल्कुल गया ही नहीं। तो ये भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, वोट लेने के लिए कि भी हाँ हम जाएंगे तो हमारा एक बहाना होगा कि हाँ हम भी आपके समर्थन में गए थे, तो वो चीज़ थी। और बाकी तो राजनीतिक पार्टी तो कोई भी जो है वो जैसे कहीं मोर्चे में सीधा समर्थन करना, वो तो कोई पार्टी नहीं थी। मैं ये कह रहा उनको मिल रहा था, इन सब ने एंटी बीजेपी माहौल बना दिया था। अब उस माहौल को उखाड़ फेंका अकेले हुड्डा ने। कांग्रेस पार्टी को भी हम नहीं कह सकते, अकेले हुड्डा ने, क्योंकि हुड्डा मालिक बना दिया कि हुड्डा के बिना हरियाणा में कुछ होगा नहीं, फाइनल डिसीजन भूपेंद्र हुड्डा का होगा। अब जो फाइनल डिसीजन उसने लेना था, उसने सारे फाइनल डिसीजन वो लिए जिससे वो अकेला राज करे। अब ये तो राजे के टाइम में तो हो सकता है, अरे जब भाई जब चीफ मिनिस्टर तेरे को बना ही रहे हैं, बाकी लोगों का भी जोड़ ले साथ में, उनसे तेरा क्या नुकसान हो जाएगा। अब ये तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। अब और कुछ तो उनके पास कहने का जवाब बचा नहीं है। अब इस बात पे आगे अरे उनको अपना हुड्डा पे कार्रवाई करे ना कांग्रेस, जो दोषी है उस पे कार्रवाई करे, सबसे जरूरी ये बनता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।